हिपोक्रेट्स का। लेकिन इन्होंने चरक का ओथ अपने खुद बना दिया है और उसमें शपथ दिलाई गई है कि मैं किसी पराये पुरुष की तरफ नहीं देखूंगा। एकदम पुरानी मानसिकता, मैं किसी पराये स्त्री की तरफ नहीं देखूंगा। बताइए, मेडिकल फील्ड है, लेकिन मेडिकल फील्ड को भी ये बर्बाद करने का एक नीति लाए हैं ताकि मध्यम वर्गीय लोग मजबूत ना हो। शिवराज सिंह चौहान का लड़का कहाँ पढ़ा है बताए? अमेरिका में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम से फर्स्ट क्लास पढ़ करके इंडिया में आएगा। लेकिन अब यहाँ ये शिवराज सिंह चौहान ही दूसरे को बच्चों को हिंदी के लिए प्रमोट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर सोनू भारद्वाज। मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। अभी जस्ट इसी साल से एमडी और एमबीबीएस में ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है। एमडी में नीट में रिजर्वेशन मिला है और अभी से हिंदी आ गया। मेरे साथ डॉक्टर सोनू भारद्वाज हैं, ये खुद पेशे से डॉक्टर हैं। क्या होगा इसका साइड इफेक्ट और इसकी वजह क्या है और क्या सचमुच ये फायदेमंद है? देखिए, इसके पहले जो एग्जाम होता था वो स्टेट एग्जाम होते थे। सीपीएमटी होता था, मध्य प्रदेश में एमपीपीएमटी होती थी। उसमें गरीब तबका या मध्यम वर्गीय क्लास का ले लीजिए, पढ़ा हुआ विद्यार्थी लगभग 50 से 60% सेलेक्ट होता था। 100 सीटें होती थी तो 60 बच्चे सेलेक्ट होते थे। अभी क्या है, इन्होंने पैटर्न इतना चेंज कर दिया नीट ले आकर के, इस समय 100 में से मुश्किल से हिंदी मीडियम के 2 से 3 बच्चे जाते हैं। अब 3 बच्चे जो जाते हैं वो जा करके वहां पर मेहनत करते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और आगे वो तीनों बच्चों का लगभग पीजी निकल जाता है। लेकिन अब ये जो कंडीशन बन जाएगी, वो हिंदी बोर्ड का गया हुआ विद्यार्थी यदि हिंदी पढ़ने लगेगा तो आगे पीजी का परीक्षा निकालना उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि उसको हिंदी में समझ ही नहीं आने वाला कुछ भी क्या आ रहा है। तो यूपी बोर्ड या मध्यम वर्गीय परिवार का जो बच्चा है उसे आगे बहुत सारा नुकसान होने वाला है। अभी तो पीजी करके सुपर स्पेशलाइज्ड हो जाता था, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाता था, लेकिन आगे आने वाले समय में वो नहीं बन पाएगा। और उससे पहले आप देखे होंगे कि मेडिकल में लोग और परिवर्तन किए। हम लोग हिपोक्रेटिक ओथ लेते थे पहले, हिपोक्रेट्स का। लेकिन इन्होंने चरक का ओथ अपने खुद बना दिया है और उसमें शपथ दिलाई गई है कि मैं किसी पराये पुरुष की तरफ नहीं देखूंगा। एकदम पुरानी मानसिकता, मैं किसी पराये स्त्री की तरफ नहीं देखूंगा। बताइए, मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड में तो हर पेशेंट पराया होता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, उसे अपना काम तो करना ही है। लेकिन मेडिकल फील्ड को भी ये बर्बाद करने का एक नीति लाए हैं ताकि मध्यम वर्गीय लोग मजबूत ना हो। जैसे मजबूत हो रहे थे, पढ़ रहे थे, जगह जगह अस्पताल खुल रहे थे। जब वो पढ़ेंगे नहीं इंग्लिश मीडियम में, नॉलेज कहाँ से आएगा? हरिसन जो है उसका हिंदी में अनुवाद करके दिखाएं। एनाटमी का एनाटमी आप लिख रहे हैं, वो क्या अनुवाद है? उन 3 बच्चों के लिए आप करिए, करना है, बहुत अच्छा है। आप 50% यह कर दीजिए कि हिंदी भाषी छात्रों का सिलेक्शन है, उनके लिए हम सीटें रिजर्व कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात होगी। उत्तर प्रदेश के लोग भी सिलेक्ट होंगे, बिहार के भी होंगे, मध्य प्रदेश भी होंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल से 3 या 4 विद्यार्थी, समझ लीजिए हम लोग प्रोफेसर हैं, बड़ी मुश्किल से हिंदी माध्यम के 3 से 4 विद्यार्थी आते हैं। वो भी धीरे धीरे मेहनत करते हुए पीजी निकाल लेते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में जो ये बना रहे हैं सिनेरियो, उतना भी आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों हिंदी करने से क्या दिक्कत है? इससे होगा कि हमारे जो डॉक्टर्स बहुजन समाज के डॉक्टर हैं जी, वो रेस में पीछे छूट जाएंगे, दुनिया भर के दूसरे देशों में भी नहीं जा पाएंगे। जी, दूसरे देशों में भी नहीं जा पाएंगे, पीछे भी छूट जाएंगे। देखिए, और एमबीबीएस से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले क्या था, 1 से 5वीं तक हिंदी मीडियम एग्जाम चलता था, उसे 6th क्लास में इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। आपको भी हो सकता है पढ़ाई गई हो। यदि हिंदी से इतना ही प्रेम है तो अपने बच्चों को 5 साल प्राइमरी की एजुकेशन हिंदी में दे दें। हम इनकी बातें आगे मान लेंगे। यदि 5 साल केवल हिंदी मीडियम अपने बच्चों को पढ़ा लें, हमें इंग्लिश पढ़ने दें। लेकिन ऐसा होना कभी भी संभव नहीं है। दूसरों को सलाह देते हैं कि आप हिंदी में पढ़िए। शिवराज सिंह चौहान का लड़का कहाँ पढ़ा है बताए? अमेरिका में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम से फर्स्ट क्लास पढ़ करके इंडिया में आएगा। लेकिन अब यहाँ ये शिवराज सिंह चौहान ही दूसरे को बच्चों को हिंदी के लिए प्रमोट कर रहे हैं। अपने बच्चों को तो चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, लेकिन जहां बात इनकी आती है, ये अपने लिए एकदम बेहतर ढूंढते हैं। ये कहेंगे आप संस्कृत में पढ़िए, लेकिन अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को फॉरेन भेजेंगे। तो जब आप हिंदी में ही रह जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? तो इंग्लिश पढ़ाना समझ लीजिए बहुत जरूरी है। और जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, इन बातों को समझेंगे नहीं, दूरदर्शी सोच रखेंगे नहीं, तब तक बिजनेस में नहीं आ पाएंगे। अब छोटे छोटे अस्पताल बन रहे थे बहुजन समाज के, वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहे हैं। वो बाद में आने वाले समय भी समाज की रीढ़ मजबूत करेंगे, लेकिन ये लोग किसी न किसी तरीके से उसे भी तोड़ना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रामीण बच्चों को फायदा होगा इससे। ग्रामीण बच्चों को कहाँ फायदा है? ग्रामीण बच्चे, मैं तो कह रहा हूँ आप रिजर्वेशन लाइए कि जो सरकारी कॉलेज का बच्चा पढ़ा हुआ है उसे हम 50% देंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। जब वो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, 100 में से मैं बता रहा हूँ बड़ी मुश्किल से 3 बच्चे आ रहे हैं,
अब उन 3 बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ा करके उनका भविष्य आगे भी चौपट कर देंगे। अरे जो CPMT में या AIPMT में जो बच्चा सेलेक्ट हो गया, वो समझिए इंग्लिश में पढ़ लेगा, मेहनत करके पढ़ लेगा, वो अच्छी बात है, समझ भी लेता है और इलाज भी अच्छा करता है, और आने वाले समय में वही MD या MS में टॉपर भी होता है, अच्छी ब्रांच उठाता है। लेकिन हिंदी मीडियम से पढ़ेगा जहाँ उसे किताबें नहीं समझ में आएंगी, PG का एंट्रेंस बहुत ही टफ होता है, PG का एंट्रेंस नहीं निकाल पाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ग्लोबल डॉक्टर नहीं बन पाएगा, वहाँ पे फॉरेन जाने के लिए तमाम तरह के MRCP होता है, यह सब एग्जाम देते हैं, वो कैसे देगा, वो सब कुछ इंग्लिश में होता है। अब फॉरेन में तो आप हिंदी में नहीं कर पाएंगे ना। और हिंदी भाषी छात्र तमिलनाडु में चला गया PG करने, कैसे वहाँ इलाज करेगा, ना उसको इंग्लिश आएगा सही से, ना उसको वहाँ के तमिल की लैंग्वेज आएगी, वहाँ तो हिंदी नहीं रहेगी ना, कैसे इलाज करेगा बताइए। ऐसा तो नहीं है PG केवल उसे उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा, यहाँ का जो छात्र पढ़ रहा हो सकता है उसे PG की सीट तमिलनाडु की मिले, वेस्ट बंगाल की मिले, जहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, कैसे काम चलेगा। क्या सलाह देंगे आप बहुजनों को, कम से कम युवा छात्रों को, कि अंग्रेजी पर फोकस करें? जी बिल्कुल, देखिए अंग्रेजी, बाबा साहब भी जो थे वो भी अंग्रेजी पढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते थे, वो बाहर भी गए, अंग्रेजी पढ़ें। जब तक आप अंग्रेजी में किताबें नहीं पढ़ेंगे, जब तक यूरोपियन थिंकिंग नहीं आएगी, आप लोगों का कल्याण नहीं कर सकते। हो सकता है आप अपना भला कर ले जाएं, लेकिन अन्य लोगों का भला नहीं कर पाएंगे। वहीं देखेंगे एक समाजवादी नेता थे जयप्रकाश लोहिया, वो भी विदेश से पढ़ के आए थे, खुद इंग्लिश में पढ़े, लेकिन लोगों के यहाँ पे आके हिंदी पढ़ने के लिए कहते थे। तो इससे बहुत कुछ फायदा नहीं होने वाला है, पर आप पढ़िए हिंदी, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है। यदि आप ग्लोबल चीजें बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, नए संस्थान चलाने चाहते हैं, इसलिए इस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो क्या मोटिव लग रहा है, सरकार क्यों हिंदी थोप रही है? देखिए, सरकार का मोटिव है कि वो अपने सिस्टम को लोगों पर लागू करे। 2025 नजदीक है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ इनका, देखिए शपथ पत्र सब, हम लोग आजादी के बाद से हमेशा हिपोक्रेटिक ओथ लेते आए हैं मेडिकल साइंस में। इस बार चरक संहिता कर दिया गया, जो कि संस्कृत में है, लेकिन ये अभी हिंदी में दिला रहे हैं, आगे संस्कृत में दिलाएंगे। तो हो सकता है सिलेबस चेंज करके संस्कृत में कर दे, संस्कृत समझना हमारे लिए और कठिन हो जाएगा। अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाएंगे, आपके बच्चों को हिंदी से संस्कृत में लेके चले जाएंगे। वो संस्कृत में क्या बताएगा, आपसे संस्कृत में बात करेगा, आप खुद ही घर पे संस्कृत में नहीं बात कर सकते हैं। तो उन्हें एक ग्लोबल डॉक्टर न बन सके, अच्छी पहचान न मिल सके, अच्छी ब्रांच न मिल सके, उन्हें रोकने का कार्य किया जा रहा है। आप उनके कदम का स्वागत करिए। यदि वो हिंदी भाषी छात्रों का, ग्रामीण छात्रों को 50% रिजर्वेशन दे देते हैं कि इस स्टेट के हम 50% छात्रों को सरकारी विद्यालय के रखेंगे, तब भी अच्छा है। लेकिन हमेशा एक नियम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सब चीजों को मॉडिफाई करते हैं। आज कौन पढ़ रहा है हिंदी मीडियम में? उनके लड़के एक भी नहीं पढ़ रहे हैं। उनकी मार्कशीट कहेंगे आप पब्लिक करने के लिए कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, अपने एक बच्चे की मार्कशीट बस पब्लिक कर दीजिए जो इंग्लिश ना पढ़ करके हिंदी पढ़ रहा हो, तो नहीं कर पाएंगे। फिर ज्यादातर बहुजन समाज के लोग ही हिंदी में पढ़ रहे हैं, उन्हें बर्बाद करने की एक साजिश की जा रही है। सोचिए, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, S जयशंकर, तमाम जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनके बच्चे चर्च वाले स्कूल में पढ़ते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। आपको हिंदी सीखने के लिए कहना एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी, बड़ी साजिश है। और इसके चपेट में लोहिया भी आ गए थे। लोहिया खुद बाहर से पढ़ के आए थे, उन्होंने कहा हिंदी थोप दिया। डॉक्टर साहब हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अंग्रेजी बहुत जरूरी है। एक आखिरी सवाल सर, कि जो लोग आपको सुन रहे हैं, आपने किताबें भी लिखी है, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या सुझाव देंगे? देखिए, नीट की तैयारी, जैसे हम लोग भी खुद हिंदी भाषी छात्र हैं, 6th में इंग्लिश सीखे हैं, लेकिन हम लोग बहुत दिक्कतें आती थी। नीट की तैयारी यदि आप इंग्लिश मीडियम में बुक पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम मिला के पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाती है। लेकिन केवल हिंदी मीडियम से करेगा यूपी बोर्ड का छात्र की तैयारी तो बहुत टफ है। उसे जो वर्ड हैं वो समझ में नहीं आएंगे एंट्रेंस एग्जाम के। तो दोनों में जहाँ पे मिक्स में कोचिंग चलती है, आप वहाँ पे या तो कोचिंग करिए या तो खुद से मिक्स लैंग्वेज पढ़िए, ताकि आगे जाकर के इंग्लिश पढ़ना आपके लिए ईजी हो और उसको पढ़ करके आप ज्यादा से ज्यादा फोकस रह करके अच्छी ब्रांच पीजी में उठा सकें। इसलिए आपकी पढ़ाई जो है इंग्लिश की तरफ आप बढ़िए, कोशिश करिए अपने बच्चों को अच्छे मॉडल स्कूल में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाइए यदि पॉसिबिलिटी हो तो, या सरकार से डिमांड करिए जो भी सरकारी स्कूल हो आप इंग्लिश प्राइमरी लेवल से अच्छे स्तर की पढ़ाई करें। तो ये थे डॉक्टर सोनू भारद्वाज, जो आपको कह रहे हैं कि अपने बच्चों को अंग्रेजी जरूर पढ़ाइए। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।